महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। स्वाधीनता के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण का काम संपन्न हुआ, जो आज प्रकाश स्तंभ की तरह देश के लोकतंत्र को निरंतर आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। वर्षों पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने समता मूलक समाज का आदर्श हम सबके सामने रखा था, जो बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान में फलीभूत हुआ। उनके संविधान में कबीर की वाणी का सार भी है, जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ समानता प्रदान करती है। आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएं भुगती। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के 50 बरस पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत व पराक्रम है। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलानार योजना शुरू की है। इस सब का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई PM जनमन योजना की तरह इस योजना से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया है। हमने अपने वादों को पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की है। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य की
32,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24,75,000 किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इस प्रकार हमारे अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। भूमिहीन किसानों को हमने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए वार्षिक सहायता देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आ रहे हैं। एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। हम उनके योगदान का वंदन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों की परंपरा है। तीजा के मौके पर भाई अपनी बहनों को भेंट देते हैं। प्रदेश की माता बहनों को महतारी बंधन योजना के रूप में यही भेंट हम प्रदान कर रहे हैं। 10 मार्च 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में 70 लाख माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना की पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए की गरीब कल्याण मिशन, स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालय को एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही हमने 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी से कार्य किया गया है और विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पे रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख करोड़ का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इस वर्ष भारत सरकार के बजट में भी सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गई है, जिनसे 5,280 सीटों की वृद्धि होगी। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं। प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने और खेलों के माध्यम से पर्यटन के विकास प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। युवा भविष्य है, युवा ही देश और समाज के निर्माता है। युवाओं के संकल्प, मेहनत और सोच ही इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश ने गरीब और कमजोर वर्ग के युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखने का संकल्प लिया है। यह मिशन एक व्यापक अभियान है जो हमारे समाज के सबसे वंचित तबके को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए समर्पित है। हम इस मिशन के तहत गरीबों के जीवन के स्तर को सुधारने, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने,
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रदेश सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23,50,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं। श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 7 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार और उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना सिविल सेवा की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हम युवाओं के लिए समान अवसर और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर हमने 185 कर दी है। अब सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के चयनित युवा पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे एवं दिल्ली में कहीं भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा, जिससे उन्हें किराए के लिए भी प्रतिपूर्ति प्राप्त होती रहेगी। हमने शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। युवाओं के लिए खेल की सर्वोत्तम अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा गहन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी स्टोटर मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जसपुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से
आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है। रोजगार के बेहतर अवसर अच्छी शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोस करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ अपनी बोली भाषा की विविधता से समृद्ध है। हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है कि कोस कोस माँ पानी बदले, 4 कोस माँ बानी। प्रारंभिक आयु में बच्चे सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। इसके चलते ही हमने नई शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों का अपनी भाषा से अनुराग भी बढ़ेगा तथा हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहाँ शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में हमें 52 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। हम ग्रीन स्कूल तैयार कर रहे हैं। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के साथ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी नए समय के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। प्रदेश के स्कूलों में न्योता भोज का आयोजन भी शुरू किया गया है। इसमें जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने समाज की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इससे बच्चों का पोषण विकास तो होता ही है, सामुदायिक भावना का भी विकास होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने उच्च शिक्षा में भी अपनाया है। इसके चलते हमारे पाठ्यक्रम रचनात्मक होने के साथ ही रोजगार मूलक भी होंगे ताकि नए समय की जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें और युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन किया है। हम आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जसपुर में भी इनकी स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार जरूरी है। हमने संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायपुर में मेकाहारा तथा बिलासपुर में सिम्स के भवन विस्तार तथा अन्य सुविधाओं पर काम प्रारंभ कर दिया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश में लगभग 90 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रदेश की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपए गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है। यह अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो चुका है। प्रदेश में 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 84,659 आंगनवाड़ी केंद्र, 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। किसान कल्याण मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे जो किसान भाइयों और बहनों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान की उपज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी साधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 0% ब्याज पर फसल ऋण प्रदान करने की योजना को निरंतर रखा जाएगा। इस वर्ष 23,000 करोड़ का फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लाखों किसान भाई लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक
किसान भाइयों के खाते में 1,643 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है। हमारा उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है और इसके लिए सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने, कृषि जिन्स के निर्यात को बढ़ावा देने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने फसलों के उपार्जन की व्यवस्था, मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खरीफ 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च से पहले सरकार ने दावों का भुगतान कर किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दंड से बचाया है। प्रदेश सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए के बोनस भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम है। समग्र रूप से औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि, ये हमारा मूल मंत्र है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। प्रदेश में 53,000 सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी पैक्स समितियों के माध्यम से 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। उत्पादकता और सकल उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1,711 पंजीकृत प्राथमिक बीज सहकारी संस्थाएं सक्रिय है। प्रदेश में 2,725 पैक्स संस्थाओं में सामान्य सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। मत्स्य उत्पादन में 3,90,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 3,82,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लागू की गई है। प्रदेश के पश्चिमांचल की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के जिलों में कम दूध उत्पादन के संतुलन को दूर कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करारनामा किया गया है। पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गोपालन, डेयरी विभाग किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 2,190 गौशालाओं में लगभग 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है। पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़िया लोगों की पहचान देश दुनिया में सहज सरल लोगों के रूप में है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम मेहनतकश लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। इन्हें सहेज कर रखना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी बोली भाषा, तीज त्योहार, खान पान को सहेजते हुए आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित कराते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए हम सबका कर्तव्य है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान आरंभ किया है। मैंने अपने गृहग्राम बगिया में इस अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। रायपुर में भी मुख्यमंत्री निवास में मैंने दहमन का पौधा लगाया है। आप भी एक पौधा जरूर लगाएं, यह आप सभी से हमारा आग्रह है। यह हमारी पुण्य भूमि का परम सौभाग्य है
कि श्री राम हमारे भांजे हैं और उनकी कर्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी, हरका चौरा से लेकर सुकमा के इंजरम तक कण कण भगवान श्री राम के वनवास काल का साक्षी है। हमारी धरती माता सबरी की पुण्य भूमि है। पवित्र सूर्यनारायण धाम में उन्होंने अपनी अगाध श्रद्धा से जूठे बेर प्रभु को खिलाए थे। वनवास के दौरान बिताए गए 14 वर्षों में से 10 वर्ष प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। रामायण के प्रसंग, जनजातीय लोगों से प्रभु श्री राम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्री राम के जनजातीय लोगों के प्रति गहन अनुराग और समर्पण से भरे पड़े हैं। हम जब भी इन प्रसंगों को सुनते हैं भाव विभोर हो जाते हैं। हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है। यह सौभाग्य हमें श्री राम के आदर्शों पर चलकर निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। 500 वर्षों के अहिंसक संघर्ष की पूर्णाहुति अयोध्या धाम में श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हुई है। हम अपने भाचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है। अयोध्या धाम श्री राम लला दर्शन योजना के माध्यम से हम हजारों राम भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन के लिए पूर्णतः निःशुल्क भेजने का माध्यम बने हैं। यह पुण्य अवसर हमें श्री राम लला ने दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। भगवान श्री राम ने एक आदर्श राज की स्थापना की। आप सभी के सहयोग से हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करते हुए छत्तीसगढ़ को सुखी समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। बहनों एवं भाइयों, लोकतंत्र में भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। यह तंत्र निश्चित ही जनता का अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा कायम रखने से ही चलता है। कार्यभार संभालने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती इसी भरोसे को बहाल करने की थी। हमें इस अवसर पर यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमारी सरकार ने आपसे किए अधिकांश बड़े वायदों को पूरा कर इस विश्वास को फिर से स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं का सपना ऐसे ही मजबूत लोकतंत्र का था, जहां जनता और उसकी चुनी सरकार भरोसे की ऐसे ही मजबूत डोर में बंधी रहे। वास्तव में यह लोकतंत्र का मजबूत रक्षा सूत्र है, जिसे कभी भी किसी भी लोक सेवक को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमारे राज्य निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण प्रदेश के व्यापक आर्थिक विकास एवं प्रदेश की सुंदर संस्कृति के संरक्षण के लिए किया है। कर रही है। प्रदेश के औद्योगिक विकास की ठोस पहल के रूप में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 31 नए क्षेत्रों को कुल 9,800 एकड़ भूमि प्रदान की जा रही है। इनमें 2 IT पार्क भी शामिल है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का निर्णय महत्वपूर्ण है, जिसमें 38 इकाइयों को 95 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए भी पहल हुई है। मुरैना में मेगा लेदर पार्क विकसित करने का कार्य हो रहा है। धार में PM मित्र इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। यहाँ 1,563 एकड़ भूमि पर 1,000 करोड़ की लागत से पार्क विकसित होगा, जो 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। राज्य सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन सेल भी बनाया है। मध्य प्रदेश की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां विदेश में जाती है। इसी तरह वारासिवनी, सोसर, पड़ाना, सारंगपुर के हाथकरघा वस्त्र विशिष्ट पहचान रखते हैं। वस्त्र छपाई में बाघ की ब्लॉक प्रिंट, भैरवगढ़ की बटिक प्रिंट की भी दूर दूर तक मांग है। हमारे ग्रामीण भाई और शहर के भी ऐसे हुनरमंद कारीगर जिनको रोजगार का साधन बुनाई और कशीदाकारी से मिलता है। कुछ शिल्प के लिए GI प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए गए हैं, जिनमें बटिक शिल्प, जबलपुर का पत्थर शिल्प, ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट, वारासिवनी की हैंडलूम साड़ी शामिल है। खनिज संपदा के मामले में
मध्य प्रदेश समृद्ध है। प्रदेश में मुख्य खनिज की 718 खदानें स्वीकृत है। प्रदेश का हीरा खनन कार्य पूरे देश में अनूठा है। मध्य प्रदेश में हीरा तराशने का कार्य भी किया जाएगा। नदियों से प्राकृतिक रेत की निर्भरता को कम करने के लिए पत्थर से निर्मित एम-सैंड को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य एकल नागरिक डेटाबेस सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया गया है। वर्तमान में 9 विभागों की 67 योजनाओं में एकल नागरिक डेटाबेस समग्र आईडी का उपयोग प्रारंभ करवाया गया है। हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही गुना, शिवपुरी, उज्जैन विमानतल के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में दिल्ली की तरह कार्गो हब की सुविधा विकसित की जाएगी। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार, एक शिक्षा व्यवस्था को सर्व सुविधा युक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र के सहयोग से पीएम श्री योजना के प्रदेश के 416 विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में योजना को 137 विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम चरण के 275 सीएम राइज विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पिछले 3 शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर 32,082 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वर्ष 2024-25 में 4,50,000 पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक विकास में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ग्रामीण शिक्षकों के आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 की 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में प्रति छात्रा 300 रुपये के मान से 57 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल कर मातृभाषाओं को मदद देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद सृजित किए गए हैं। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। सागर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा। महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्ययन केंद्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 61,629 मेधावी विद्यार्थियों को 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा को हिंदी में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगामी 2 वर्ष में 25,000 पदों को भरने की कार्य योजना है। अत्यंत गंभीर चिकित्सकीय परिस्थिति में रोगी को त्वरित एवं विशेष चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता की स्थिति में देश के उच्चतम संस्थानों में त्वरित परिवहन किए जाने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 से 250 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल पार्क विकसित होंगे, जिससे विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेवाएं आम जन को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम बचाव के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त आदिवासी बहुल जिलों में सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुष विंग बनाया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक जिला अस्पताल में आगामी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर
रेड क्रॉस से जन आरोग्य केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए 46,491 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में शीघ्र ही नए 11 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। राजस्व विभाग की सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष 15 जनवरी से 15 मार्च तक राजस्व महाअभियान संचालित कर 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रदेश में 16 जुलाई से 30 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2 भी जारी किया गया है। प्रदेश 15 अगस्त 2024 से ई संपदा सॉफ्टवेयर को लागू करने जा रहा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री पूर्णतः डिजिटल होकर डिजिटल हस्ताक्षर से निष्पादित की जाएगी। वह अपने व्यक्ति घर बैठकर ही दस्तावेज डिजिटल करवा करके अपने को प्राप्त करेगा। प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 7,37,000 विद्यार्थियों को गत वित्त वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि मंजूर की गई। विदेश में पढ़ाई के लिए भी 64 विद्यार्थियों को लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उद्यम योजना में बैंकों के माध्यम से 600 विद्यार्थियों को 32 करोड़ 42 लाख रुपए की ऋण राशि वितरित की गई। जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए सहायता, सिविल सेवा प्रोत्साहन, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, आकांक्षा योजना का भी लाभ दिलवाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों बेगा, भारिया, सहरिया के 2 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 1,500 रुपए की राशि पोषण आहार के लिए प्रदान की जा रही। वर्ष 2023-24 में इस वर्ष 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष योजना में 238 करोड़ की राशि मंजूर की गई। पीएम जनमन योजना में प्रदेश में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनजाति समुदायों के गौरवशाली व्यक्तियों के संग्रहालय का भी विकास किया जाएगा। जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य किया जा रहा है। जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जनसंख्या के मान से बजट का प्रावधान कर 2024-25 में 2,387 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए रखी गई है। विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय की जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन भी प्रारंभ की जा रही है। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 2,500 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से शहरों की सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी पेयजल योजना में प्रदेश के 413 नगरीय निकाय, 5 छावनी क्षेत्र में योजना लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था पूर्ण की गई है। इंदौर नगर निगम को लगातार 7 वर्ष से देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है। मध्य प्रदेश अब देश दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। प्रदेश में 3 विश्व धरोहर खजुराहो, सांची और भीमबेटका है। ओरछा और मांडव के साथ ही ग्रामीण पर्यटन के अनेक स्थान भी प्रदेश की धरोहर है। अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का ये मुख्य केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विक्रमोत्सव के अवसर पर दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय कालगणना का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा प्रारंभ कर प्रदेश के 8 शहरों भोपाल,
इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा गया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बिना संसार अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रदेश के जिन स्थानों पर पड़े हैं उन स्थानों के विकास के लिए श्री कृष्ण पाथेय योजना की प्रगति उन्नति पर है। श्री राम वन गमन पथ के विकास के लिए भी चित्रकूट, पन्ना, सतना, अमरकंटक आदि स्थानों पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। वीर भारत संग्रहालय स्थापना भारतीय सभ्यता के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस वर्ष वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जयंती वर्ष और देवी अहिल्या का 300 जयंती वर्ष उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस वर्ष से हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ यात्रा शुरुआत की है। उज्जैन में धर्मस्व संचालनालय कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है। विरासत के साथ विकास के विचार को महत्व देते हुए प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लोक विकसित किए जा रहे हैं। वनों और वन्य प्राणियों ने मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। चीता पुनर्स्थापन करने वाला मध्य प्रदेश तो एशिया का एकमात्र स्थान है। प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व विकसित किए गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व बन जाने के बाद भोपाल देश की एकमात्र टाइगर रिजर्व राजधानी होगी। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शहर शहर, गांव-गांव में जनता की व्यापक भागीदारी के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रदेश में 627 पुलिस थानों की सीमाएं फिर से तय की गई। इससे 2200 से अधिक गांवों को लाभ मिला है। पुलिस बल के आवासों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू नए कानूनों की जानकारी देने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं। नक्सल, आतंकवाद, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। सुशासन के उद्देश्य से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर वाहन चेकिंग की नवीन व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य स्तर के साथ संभागीय और जिला स्तर पर भी चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होंगे। प्रदेश में महिलाओं को 6.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस, 7.5 लाख लर्निंग लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 741 अधिसूचित सेवाओं का लाभ समय सीमा में मिल रहा है। इस व्यवस्था के अब तक 10 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। आज आजादी का वर्षगांठ का दिन है। यह दिन सच्चे अर्थों में आजादी के फल को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का दिन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के सफर को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, क्षमता और योग्यता के साथ आगे बड़ा लक्ष्य 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश ने पिछले वर्षों में प्रगति विकास की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, गरीब, किसान भाइयों के विकास और कल्याण को देश के विकास की कुंजी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इन वर्गों के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मुझे विश्वास है हम अपने कर्मठ प्रदेशवासियों की सहभागिता से ऐसा करने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश समृद्ध हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, सबसे आगे हो, सबसे न्यारा हो, सबसे खुशहाल हो, शांति का टापू हमारा प्रदेश विकास का टापू बने, खुशहाली का सागर इसके पैर पखारे, तरक्की आरती उतारे, यही कामना है। स्वतंत्रता का सूरज हमसे कहता,
सब मिलकर दीप जलाएं, अंधेरों को हराने का प्रण लें, नवयुग का निर्माण कराएं। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के विकसित देश और हमारा विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति जी की विश्राम। अब पदक अलंकरण समारोह होगा। श्री डी कल्याण चक्रवर्ती, उप पुलिस महानिरीक्षक विशेष सशस्त्र बल मुख्यालय, पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति प्राप्त करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पदक के समस्त आयामों में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की उत्कट अभिलाषा को फलीभूत करने वाले अधिकारियों को विभिन्न पदकों से अलंकृत किया जाएगा। वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति महोदय का पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस, जेल, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के पदक प्रदान किए जाएंगे अगले क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। जिन्होंने बहुत ही उम्दा परेड का यहां प्रदर्शन किया है, अपने नेतृत्व के गुण को इन्होंने उजागर किया है। इन्हें देखकर हमारे मन में यह विश्वास प्रबल होता है कि हमारे देश का भविष्य इन सुरक्षा बलों के हाथों में सुरक्षित है। सभी कमांडर्स अग्रसर हैं मंच की ओर और वो घड़ी निकट है कि जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इन कमांडर से परिचय प्राप्त करेंगे। आज की बात ही निराली है। आज की हवा में, आज के सूर्य की रोशनी में, आज की फिजा में, बारिश की बूंदों में कुछ अलग ही बात है और वो बात है स्वतंत्रता की खुशी। ये सभी टुकड़ियां कई दिनों से इस परेड का अभ्यास कर रही थी। मकसद सिर्फ एक था, आज के अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाना। इतना बेहतरीन कि आज की तारीख इन नौजवानों पर नाज कर सके। इन टुकड़ियों में कोई केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, कोई राज्य की पुलिस का है, कोई सशस्त्र बल है, होमगार्ड है, जेल का प्लाटून है, तो कोई एनसीसी का छात्र सैनिक है। इस परेड मैदान पर उड़ीसा राज्य से आई मेहमान टुकड़ी भी शामिल है, उनका भी अभिनंदन है। आज इस परेड मैदान पर हम एक मिनी इंडिया को देख रहे हैं। यही भारतीयता का सौंदर्य है, यही हमारे छत्तीसगढ़ का सौंदर्य है। सभी कमांडर्स मंच के सामने पहुंच चुके हैं। कमांडर सज्जा। बेहद ही गर्व का क्षण। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी कमांडर से परिचय प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परेड कमांडर रविंद्र कुमार मीना सर। परेड शुभम तिवारी सर। प्लाटून कमांडर अजीत सिंह बीएसएफ सर। प्लाटून कमांडर इंद्रजीत पटेल सीआरपीएफ सर। प्लाटून कमांडर डब्ल्यूएल पॉल आईटीबीपी सर।
तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरह से आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस पदक अलंकरण समारोह यहाँ पर अब देखने मिल रहा है कार्यक्रम में। वहीं सीएम विष्णुदेव साय की दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज स्वतंत्रता का ये पर्व मनाया जा रहा है और पुलिस जवानों से मुलाकात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है श्री अंशुमन सिंह चौहान, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अतुल कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री मनोज कुमार कापसे, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्री आशुतोष राय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवा भोपाल। श्री ए साई मनोहर, ओएसडी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली। श्री योगेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त भोपाल। श्री मोहम्मद शाहिद अफसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू भोपाल। श्री मनीष कपूरिया, पुलिस महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था इंदौर, सेवानिवृत्त। श्री भरत भूषण राय, उप सेनानी, 7वीं वाहिनी, विसाबल भोपाल, सेवानिवृत्त। श्री शारदा प्रसाद चौधरी, मानसेवी, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, जबलपुर। श्री अशोक कुमार रघुवंशी, कार्यवाहिक निरीक्षक, पीटीसी, इंदौर। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पदक श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, कार्यवाहिक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड, छतरपुर। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक श्री अभय सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन, भोपाल। श्री सुशांत कुमार सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन, मुरैना। डॉक्टर आशीष, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्त वार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, क्राइम, इंदौर।
श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला, उप पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन, पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री प्रशांत खरे, उप पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम। श्री अतुल सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक खरगोन रेंज। श्री पंकज कुमार पांडे, पुलिस उपायुक्त जोन 3, जिला इंदौर। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक पीटीएस रीवा। श्री मलॉय जैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय भोपाल। बैकपाइपर बैंड आज बहुत अच्छी धुनें हमारे सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें शांति सेना क्विक मार्च, कुमाऊनी स्लो मार्च, रोजा कश्मीरी क्विक मार्च, थर्सवे रील, वैली ऑफ ग्रीन क्विक मार्च और सारे जहां से अच्छा क्विक मार्च। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है, मार्चिंग लाइन से पीछे रहें, क्योंकि कुछ समय बाद यहीं अश्वारोही दल का भी प्रदर्शन होगा।
सातवीं वाहिनी विसाबल भोपाल। श्री मोहन लाल सिंह तिवारी, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 307 RAPTC इंदौर। श्री रमेश जोशी, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 374 10वीं वाहिनी विसाबल सागर। जेल विभाग, सराहनीय सेवा के लिए पदक श्री राकेश कुमार भंगरे, जिला अधीक्षक केंद्रीय जेल भोपाल। श्री महेश शर्मा, सहायक जेल अधीक्षक सब जेल डबरा। श्री अनिल कुमार पाठक, सहायक जेल अधीक्षक सब जेल लवकुश नगर। श्री शोभाल सिंह ठाकुर, शिक्षक जिला जेल देवास। श्रीमती गीता रायकवार, शिक्षक केंद्रीय जेल सागर। श्री सूरज सिंह राणा, प्रमुख मुख्य प्रहरी केंद्रीय जेल भोपाल। श्री करुणेंद्र सिंह परिहार, कार्यवाहक प्रमुख मुख्य प्रहरी सब जेल रैली। श्री चंद्रभान सिंह नामदेव, मुख्य प्रहरी सब जेल करेरा। श्री जगदीश पाटीदार, प्रहरी जिला जेल खरगोन। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, सराहनीय सेवा के लिए पदक श्रीमती मधु राजेश तिवारी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड देवास। श्री पंजाब राव बारसकर, सहायक उपनिरीक्षक M होमगार्ड बैतूल। श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, हवलदार आर्मरर, सेवानिवृत्त, होमगार्ड जबलपुर।
श्री रामशंकर तिवारी, वाहन चालक, SDERF, जबलपुर। श्री मुकेश चौरसिया, डिविजनल वार्डन, सिविल डिफेंस, जबलपुर। श्री श्यामलाल यादव, स्वयंसेवी नायक क्रमांक 246, होमगार्ड, नर्मदापुरम। श्री शोभाराम सोलंकी, स्वयंसेवी सैनिक क्रमांक 314, होमगार्ड, इंदौर। श्रीमती मधुबाला बिलवाल, स्वयंसेवी महिला सैनिक क्रमांक 550, होमगार्ड, इंदौर। अब श्री डी कल्याण चक्रवर्ती, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसवा मुख्यालय, पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति प्राप्त करेंगे। इस होती हेतु मंच की ओर मुखातिब। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर होते हुए जहां वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वतंत्रता दिवस परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। प्रगाढ़ पराक्रम की परिभाषा का पर्याय बनकर जीने की अदम्य प्रेरणा को अंगीकार किए हुए ये परेड के प्रतिभागी प्रांगण से प्रस्थान करेंगे। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया स्थान ग्रहण करने हेतु अब परेड कमांडर परेड की बागडोर परेड 2IC को सौंपेंगे। परेड 2IC स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच कर। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में उत्साहपूर्ण एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुति के पश्चात अब परेड प्रस्थान करेगी।